हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छा है। कल हम लोग प्राइमरी वर्ब के बारे में पढ़े हुए थे। प्राइमरी वर्ब के बारे में जाने हुए थे कि प्राइमरी वर्ब क्या होता है, इसका यूज कैसे किया जाता है। आज उसी के बारे में, प्राइमरी वर्ब के बारे में फिर से हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो प्राइमरी वर्ब के बारे में आज हम जा रहे हैं आप लोगों को बताने। ठीक है। बताने से पहले आप लोग से निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि सभी बच्चों तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करने जा रहे हैं। कौन? प्राइमरी वर्ब। ठीक है। प्राइमरी वर्ब के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। हर जगह यहाँ पे लिख देता हूँ यूज ऑफ प्राइमरी वर्ब। ठीक है। यूज ऑफ प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। प्राइमरी वर्ब के बारे में जानना है कि प्राइमरी वर्ब का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है। कल आप लोग को इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैव, हैज बता दिए थे ना। आज हम लोग हैड का प्रयोग पढ़ेंगे। किसका? हैड का प्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए सी नंबर में हो जाएगा हैड। ठीक है। हैड का प्रयोग देखिए कैसे किया जाता है। ठीक है। तो हैड का प्रयोग यहाँ पे लिख देता हूँ। हैड का प्रयोग, हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस के फॉर्मेशन, पास्ट परफेक्ट टेंस के फॉर्मेशन में होता है। समझ में आ गया? कह रहा है कि हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस के फॉर्मेशन में होता है। फॉर्मेशन का मतलब होता है के रूप में, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में हैड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल हो जाएगा, अब पहला एग्जांपल हो जाएगा का द ट्रेन। एग्जांपल में कहा जाएगा, एग्जांपल पहला हो जाएगा द ट्रेन। द ट्रेन had started the train had started before I reached the station। ठीक है। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रिच्ड द स्टेशन। ठीक है। यानी कहने का मतलब हो गया कि देखिए हैड का प्रयोग किस रूप में होता है? तो पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जो है हम आपको बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। कौन है? पास्ट परफेक्ट टेंस। और ये क्या है? ये सिंपल पास्ट है। कौन है? सिंपल पास्ट। और ये क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है V3 का प्रयोग किया जाता है और सिंपल पास्ट में क्या होता है? V2 का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रहा है?
कि पास्ट परफेक्ट टेंस में V3 मतलब वर्ब का तीसरा रूप और V2 में वर्ब का दूसरा रूप मतलब वर्ब का दूसरा रूप का प्रयोग किया जाता है। तो समझ में आ रहा है। तो कभी भी जब पास्ट परफेक्ट टेंस आता है तो अकेले नहीं आता है, वो आता है V2 के साथ आता है। किसके साथ आता है? V2 के साथ आता है। इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा आई रीच्ड द स्टेशन। देखिए इस सेंटेंस में हेड का प्रयोग नहीं हुआ है तो ये V2 है। यहाँ पे देखिए द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर। स्टार्टेड है ना, यानी V3 है। V3 के पहले हेड का प्रयोग किया गया है। V3 के पहले किसका प्रयोग है? हेड का। यानी कहने का मतलब हो गया कि हेड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। किस में होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ और समझ में आप लोग को आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे अगला एग्जाम्पल हो जाएगा मोहन हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, मोहन हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यानी कहने का मतलब हो गया, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है द मोहन हैड डाइड है ना। द मोहन हैड डाइड का मतलब हो गया कि मोहन मर चुका था। ठीक है, किसके आने से पहले? डॉक्टर के आने से पहले। बिफोर का मतलब होता है के पहले, यानी डॉक्टर के आने से पहले क्या हो गया? मोहन मर चुका था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो है ये V3 है। कौन है? V3 है। और यहाँ से यहाँ तक क्या है? V2 है। ठीक है, यानी मतलब इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसको बोलते हैं पास्ट सिंपल पास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में V3 का प्रयोग किया जाता है, मतलब वर्ब का तीसरा रूप। समझ में आ गया? तो वर्ब का तीसरा रूप होता है तो उसके साथ हेड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? हेड का प्रयोग किया जाता है। अब कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ जाए। अब हम लोग को पढ़ना है डू या डज का प्रयोग। ठीक है, तो चलिए हम आप लोग को डू या डज का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। ठीक है, डू या डज का प्रयोग बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डू या डज का प्रयोग। चलिए अब हो जाएगा डी में डू या डज। ठीक है, डू या डज। देखिए डू या डज का प्रयोग हाँ कहाँ होता है मालूम है आप लोगों को? डू या डज का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव फॉर्मेशन में होता है। ठीक है, समझ में आ गया? डू या डज का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में निगेटिव टेंस में किया जाता है। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, लेकिन वो किस में होता है? तो निगेटिव टेंस में होता है। किस टेंस में? निगेटिव टेंस में तो हम लोग डू या डज का प्रयोग करते हैं। इतना तो आप लोग जान गए कि डू या डज का प्रयोग कहाँ होता है, ये जान गए आप लोग। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका
एग्जाम्पल पहला हो जाएगा, एग्जाम्पल का हो जाएगा ही डज नॉट, ही डज नॉट ईट, ही डज नॉट ईट मतलब वह नहीं खाता है। तो डज का हो गया हमारा, डज जो हो गया हमारा प्राइमरी वर्ब है। कौन है यहाँ पे? प्राइमरी वर्ब हो गया। ठीक है, प्राइमरी वर्ब हो गया। समझ में आप लोग को आ गया कि डू या डज का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव टेंस में किया जाता है, लेकिन किस रूप में? तो प्राइमरी वर्ब के रूप में। समझ में आ गया? प्राइमरी वर्ब के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अगला एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे यू डू नॉट रीड, यू डू नॉट रीड, यू डू नॉट रीड। ठीक है, समझ में आप लोग को आ गया कि यू डू नॉट मतलब हो गया तुम नहीं पढ़ते हो। तो तुम नहीं पढ़ते हो तो क्या हो गया? देखिए यहाँ पे डू का हो गया हमारा, डू का प्रयोग किस में होता है? निगेटिव सेंटेंस में होता है ना। तो डू हमारा क्या हो गया? प्राइमरी वर्ब हो गया। डू हमारा क्या हो गया? प्राइमरी वर्ब। समझ में आप लोग को आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? अगला एग्जाम्पल ले लें, इसको मिटा दूं। चलिए अगला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अगला हो जाएगा सी डज नॉट, सी डज नॉट रीड इंग्लिश, रीड इंग्लिश, सी डज नॉट रीड इंग्लिश मतलब वो इंग्लिश नहीं पढ़ती है। तो यहाँ पे डज हमारा क्या हो गया? डज हमारा क्या हो गया? प्राइमरी वर्ब हो गया। समझ में आप लोग को आ गया? समझ में आ गया ना? सी डज नॉट रीड इंग्लिश मतलब हो गया प्राइमरी वर्ब। कौन हो गया? डज हो गया। समझ में आ गया आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं है ना? अगला एग्जाम्पल ले लें। यू डू नॉट राइज अर्ली, यू डू नॉट राइज अर्ली मतलब तुम पहले नहीं जगते हो, तुम पहले नहीं जगते हो। तो डू हमारा क्या हो गया? प्राइमरी वर्ब हो गया। समझ में आप लोग को आ गया ना? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए बढ़ जाए आगे। अब इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसको मिटा दो। अब समझ में आप लोग को आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई भी दिक्कत हो तो बोल सकते हैं। देखिए अगला जो एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल हो जाएगा कौन, कितना नंबर है? 1 नंबर था, 2 नंबर में अब ये हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज का प्रयोग, डू या डज का, डू या डज का प्रयोग, डू या डज का प्रयोग इंट्रोगेटिव के लिए होता है। किसके लिए? इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के लिए होता है। समझ में आ गया? यानी डू डज का प्रयोग एक तो निगेटिव के लिए होता है और दूसरा का इंट्रोगेटिव के लिए भी होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में हो जाएगा डू यू रीड, डू यू रीड यानी क्या तुम पढ़ते हो? डू यू रीड मतलब क्या तुम पढ़ते हो? तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया?
डू हमारा क्या हो गया, प्राइमरी वर्ब हो गया। और किस टेंस के रूप में आया है, तो इंट्रोगेटिव टेंस के रूप में। किस टेंस में, इंट्रोगेटिव टेंस के रूप में आया। समझ में आप लोग को आ गया, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और फिर हो जाएगा डॉज, डॉज डॉज ही गो टू स्कूल। ठीक है, डॉज ही गो टू स्कूल। तो डॉज हमारा क्या हो गया, डॉज हमारा क्या हो गया, प्राइमरी वर्ब हो गया। डॉज क्या हो गया, प्राइमरी वर्ब हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो बोल सकते हैं। हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला एग्जाम्पल का आ जाएगा, डू दे टॉक यू, डू दे टॉक यू, क्या वे लोग आपसे बात करते हैं, क्या वे लोग आपसे बात करते हैं। तो यहाँ पे डू भी, यहाँ पे भी डू का हो गया हमारा प्राइमरी वर्ब हो गया। डू का हो गया प्राइमरी वर्ब हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है नो, आगे बढ़ जाए। आगे देखिए, डू या डॉज का प्रयोग, डू या डॉज का प्रयोग मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम्फैटिक बनाने के लिए भी डू डॉज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला जो हो जाएगा, अगला लास्ट देखिए, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम्फैटिक, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम्फैटिक, एम्फैटिक जानते हैं आप लोग, एम्फैटिक बनाने, एम्फैटिक बनाने के लिए, एम्फैटिक बनाने के लिए डू या डॉज का, डू या डॉज का प्रयोग होता है। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यानी देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम्फैटिक टेंस के लिए भी, एम्फैटिक बनाने के लिए भी डू या डॉज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम्फैटिक बनाने के लिए डू या डॉज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे में हो जाएगा आई हेल्प हिम, एग्जाम्पल का हो जाएगा आई हेल्प हिम, आई हेल्प हिम, आई हेल्प हिम मतलब क्या हो गया, मैंने उसका मदद किया, मैंने उसका मदद किया या की, मैंने उसका मदद किया। समझ में आ गया। तो ये तो हो गया। देखिए, हम बोले हैं इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम्फैटिक बनाने के लिए डू या डॉज का, तो इसमें देखिए डू या डॉज का प्रयोग हुआ है। तो ये क्या है, डू या डॉज का प्रयोग नहीं हुआ है ना, तो नॉन एम्फैटिक हो गया। कौन हो गया, नॉन एम्फैटिक, नॉन एम्फैटिक कौन हो गया, नॉन एम्फैटिक हो गया। ठीक है, अगला आ जाएगा आई डू हेल्प हिम, आई डू हेल्प हिम, यानी इसका हिंदी का आ जाएगा मैं उसका मदद अवश्य करता हूँ, अवश्य करता हूँ। ठीक है, यानी देखिए आई डू हेल्प हिम का मतलब हो गया मैं उसका मदद अवश्य करता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है,
मैं हेल्प करता हूँ मतलब मैं उसका मदद करता हूँ, लेकिन करता हूँ पूरा नहीं है करता हूँ, लेकिन इसमें क्या आई डू हेल्प हिम मतलब हो गया कि मैं उसका मदद अवश्य करता हूँ, निश्चित तौर पर ही उसका मदद करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा इम्फेटिक बनाने के लिए डू का प्रयोग हो गया यहाँ पे। इम्फेटिक बनाने के लिए यानी इम्फेटिक बनाने के लिए क्या किसका प्रयोग किया जाता है, डू या डॉज का। तो हमारा डू का हो गया, हमारा डू का हो गया प्राइमरी वर्ब हो गया, डू का हो गया प्राइमरी वर्ब हो गया। ठीक है, प्राइमरी वर्ब हो गया, डू या डॉज का हो गया प्राइमरी वर्ब। अब ऐसा अगर एग्जाम में देगा, किसी भी एग्जाम में अगर ऐसा सवाल दे देगा और अगर इसमें कहेगा कि प्राइमरी वर्ब को चुनिए, तो आप लोग अब नहीं चुन लीजिएगा। अगर ऐसा सवाल रहेगा तो आप लोग जान जाएगा ना जहाँ किस किस वर्ब का कौन वर्ब है, ये कौन सा वर्ब है, नहीं बना दीजिएगा। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा तो बोल सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आई हेल्प हिम है तो नॉन इम्फेटिक है, अगर आई डू हेल्प हिम हो गया तो इम्फेटिक हो गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, अगला एग्जाम्पल हो जाएगा यू राइट और लेटर, यू राइट और लेटर, यू राइट और लेटर मतलब तुम पत्र लिखते हो। हाँ, यू राइट ए लेटर, यहाँ राइट ए लेटर नहीं, इसको मिटा देता हूँ, यानी यू हेल्प हिम, यू हेल्प हिम मतलब तुम उसका मदद करते हो, तुम उसका मदद करते हो। तो क्या हो गया, नॉन इम्फेटिक हो गया, नॉन इम्फेटिक हो गया। ठीक है, नॉन इम्फेटिक हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि इसमें डू का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, अगर यहीं पे अगर हम लिख दें यू डू हेल्प हिम, यू डू हेल्प हिम, तो देखिए यू डू हेल्प हिम है, इसमें देखिए डू लग गया ना, तो जहाँ डू लग गया तो क्या हो गया, इम्फेटिक हो गया। ठीक है, क्या हो गया, इम्फेटिक। अब ऐसा टेंस दिखाई देगा तो आप लोग बता सकते हैं ना कौन टेंस मतलब है, कौन टेंस है। ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, किसको बनाने के लिए, तो इम्फेटिक बनाने के लिए कौन वर्ब का प्रयोग किया गया, तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में कौन आ गया, डू डॉज, समझ में आ गया। और हेल्पिंग वर्ब में कौन है, तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है, उसको लिखवा देता हूँ, लास्ट है। ठीक है, अब लास्ट हो गया, देखिए 3 नंबर नहीं है, 4 नंबर है। देखिए डू का प्रयोग, डू का प्रयोग इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस को इम्फेटिक बनाने के लिए डू का करते हैं। ठीक है, यानी डू का प्रयोग इम्परेटिव सेंटेंस हम अब लोग जस्ट पढ़ के आए हैं, इम्परेटिव सेंटेंस को इम्फेटिक बनाने के लिए करते हैं। डू का प्रयोग किसके लिए करते हैं, डू का प्रयोग इम्फेटिक बनाने के लिए करते हैं।
समझ में आ गया। जैसे देखिए अगला हो गया, जैसे बी केयरफुल, एग्जाम्पल का हो जाएगा हमारा, एग्जाम्पल हो जाएगा बी केयरफुल, CAREFUL, बी केयरफुल। बी केयरफुल का मतलब क्या हो गया, सावधान रहो, सावधान रहो। समझ में आ गया आप लोग को। यानी बी केयरफुल का मतलब होता है सावधान रहो। लेकिन देखिए ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन इम्फेटिक तो अभी बना नहीं है। क्यों नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पे डू का प्रयोग करना है। यहाँ पे डू का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ। अब इसके बाद इम्फेक्ट ये अब होगा यहाँ पे, ठीक है। अब हो जाएगा डू बी केयरफुल, डू बी केयरफुल का मतलब हो गया अवश्य सावधान रहो। कहा जाएगा अवश्य सावधान रहो। समझ में आ गया। बी केयरफुल का मतलब होता है सावधान रहो, और डू बी केयरफुल का मतलब हो गया अवश्य सावधान रहो। समझ में आ गया। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इम्फेटिक हो गया, ठीक है। जहाँ डू लग गया तो इम्फेटिक हो गया, ठीक है। क्या हो गया, इम्फेटिक हो गया। और कौन वर्ब है यहाँ पे, तो ये है प्राइमरी वर्ब। समझ में आ गया आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अगला एग्जाम्पल हो जाएगा कॉमन टाइम, कॉमन टाइम। कॉमन टाइम का मतलब क्या होता है, कॉमन टाइम का मतलब होता है समय पर आओ। कॉमन टाइम का मतलब क्या होता है, समय पर आओ, समय पर आओ। कॉमन टाइम का मतलब क्या होता है, समय पर आओ। अगर वही चीज, ठीक है, वही चीज अगर लगा दे डू, क्या लगा दे, डू, यहाँ पे डू लगा दे रहा हूँ, डू कॉमन टाइम, ठीक है। डू कॉमन टाइम का मतलब क्या हो गया, समय पर अवश्य आओ, समय पर अवश्य आओ। समझ में आ गया आप लोगों को। तो देखिए जहाँ डू लग जाएगा, मतलब डू पहले लग जाएगा तो किसका इम्फेटिक बन गया। डू पहले लग गया तो कौन सेंटेंस बन गया, इम्फेटिक बन गया। समझ में आ गया। इसके पहले देखिए ये इम्परेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे डू लग गया तो क्या हो गया, इम्फेटिक बन गया। डू लग गया तो इम्फेटिक बन गया, ठीक है। लेकिन कौन है, तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। कौन वर्ब है, तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। समझ में आ गया। यूज ऑफ प्राइमरी वर्ब के बारे में आप लोग जान गए, कोई दिक्कत नहीं है। आज अब प्राइमरी वर्ब हम लोग का फाइनल हो गया। कल से हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉडल वर्ब। कल से हम लोग मॉडल वर्ब पढ़ेंगे, ठीक है। आज इतना ही, ठीक है। वीडियो पसंद आया है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल। थैंक यू वेरी मच।